मॉनसून की दस्तक के साथ ही हिंदुस्तान के अलग अलग इलाके पानी की लहरों में कैद हो गए हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक जल प्रलय का तांडव देखने को मिल रहा है। इस वक्त सबसे खराब हालात हैं महाराष्ट्र और गुजरात में, लेकिन बाढ़ बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड के डबल अटैक से उत्तराखंड में जनजीवन सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। अब जरा इस तस्वीर को ही आप देख लीजिए। ये तस्वीरें उत्तराखंड के टिहरी की हैं, जहां भारी बारिश के बाद अचानक से पहाड़ों के दरकने का सिलसिला शुरू हो गया और देखते ही देखते पूरा का पूरा पहाड़ किस तरह से नीचे फिसला है, कैसे ये लैंडस्लाइड हुआ जरा देखिए। पहाड़ियों की जो तलहटी पर बने रिहायशी इलाके हैं, जो गांव हैं, उस पूरे के पूरे गांव को इस मलबे ने अपनी चपेट में ले लिया। इन घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। जानकारी के अनुसार इस घटना में एक मां और बेटी की मौत भी हुई है। गांव को दफन कर दिया इसने। ओ बेटा, ओ बेटा, ओ बेटा, भागो उधर भागो, अरे उधर भागो, ये सारा आ रहा। और टिहरी के जैसे ही हालात उत्तराखंड के तकरीबन हर इलाके में है और सबसे ज्यादा प्रभावित है चार धाम रूट, चार धाम मार्ग। बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड ने कैसे देवभूमि में मचा रखी है तबाही, देखिए इस रिपोर्ट में। गंगा जी का जल स्तर काफी तेज। वैसे तो पूरा हिंदुस्तान मानसून की मार झेल रहा है, लेकिन सावन के इस पावन महीने में कुदरत के क्रोध की सबसे अधिकता पहाड़ी इलाके के लोगों को झेलनी पड़ रही है। लेवल उठ गया ना गंगा जी का। आसमान से बारिश की बूंदों से नदियां उफान पर है। तो तेज बारिश के बाद पत्थरों की बारिश भी नहीं रुक रही। ये तस्वीर केदारनाथ यात्रा मार्ग की है, जहां सोनप्रयाग के पास कुछ ऐसा ही हुआ। बीती रात हुई भारी बारिश के बाद पत्थर दरकने शुरू हो गए और पहाड़ पत्थरों की शक्ल में रिहायशी इलाकों की तरफ दौड़ने लगे। उधर धुएं का गुबार था और नीचे लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। अब जरा देवभूमि की एक और तस्वीर देखिए। यहाँ कुछ सेकंड पहले दुकानें थी। हालांकि ये तस्वीर देखकर ऐसा लगता नहीं। अब इस वीडियो को शुरुआत से देखिए। लगातार हो रही बारिश से नदी का बहाव भी अचानक इतना तेज हो जाता है कि देखते ही देखते पत्थर और सीमेंट की इमारत ताश के पत्ते की तरह नदी में समा जाती है। दरअसल टिहरी के बूढ़ा केदार क्षेत्र में बाल गंगा और धर्म गंगा उफान पर है, जिसकी वजह से ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली की हैं। यहाँ भी भारी बारिश के बाद पहाड़ों से पत्थरों के दरकने का सिलसिला जारी है। चमोली में लैंडस्लाइड के बाद नेशनल हाईवे को काफी नुकसान पहुंचा है। खतरे को देखते हुए फिलहाल आवाजाही को रोक दिया गया है। उत्तराखंड में गंगा के साथ साथ भागीरथी नदी भी उफान पर है। लगातार बारिश और बादल फटने की वजह से दोनों नदियों का बहाव काफी तेज हो गया। चार धाम रास्ते में बाढ़ के पानी ने दस्तक दे दी है, जिसकी वजह से लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन और रेस्क्यू टीम लगातार लोगों को अलर्ट कर रही है। भारी बारिश और फ्लैश फ्लड की वजह से गंगोत्री धाम में भी हालात बेहद खराब है। भागीरथी नदी का जलस्तर खतरे के लेवल को पार कर गया है। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। हालात इतने खराब हैं कि गंगोत्री धाम में आरती वाली जगह में पानी भर गया है। बावजूद इसके लोग नदी पार कर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हैं। चार धाम के साथ साथ पहाड़ों की तलहटी में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। हरिद्वार में गंगा स्नान करने पहुंचा एक कांवड़िया लहरों की चपेट में आ गया। एसडीआरएफ के जवानों ने जान की बाजी लगाकर नदी में छलांग लगा दी और किसी तरह कांवड़ियों को मौत के मुंह से बाहर निकाला। मानसून में भी 2 महीने का वक्त और बचा है। मौसम विभाग लगातार इन इलाकों में अलर्ट जारी कर रहा है। ऐसे में पहाड़ी इलाकों में अभी और अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देश के कई राज्यों में इस समय बारिश अपना कहर बरपा रही है। कहीं पहाड़ टूट रहे हैं, कहीं मकान ढह रहे हैं। मैदानी इलाकों में भी हाल बेहाल है। भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर आ गई हैं, जिन्होंने हर तरफ अपना कब्जा जमा लिया है। महाराष्ट्र और गुजरात में इस समय बारिश से भारी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। मौसम विभाग ने भी दोनों राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है।
देश के कई हिस्से इस समय भारी बारिश की मार से ऐसे बेहाल हो गए हैं। बारिश की वजह से बाढ़ का ऐसा रूप लोगों ने कई सालों के बाद देखा। शहर के शहर टापू बन गए हैं और वो कहानी सच हो गई जिसमें कहा जाता था कि एक शहर जो पानी के ऊपर बसा है। लेकिन हकीकत यह है कि इस समय देश में एक नहीं बल्कि कई शहर ऐसे हैं जो पानी पर बसे नजर आ रहे हैं। भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र के कोल्हापुर में वारणा नदी उफान पर आ गई। तस्वीरों में दिखा कि नदी का पानी पुल तक पहुंच गया और वहीं बिजली के खंभे पूरी तरह से पानी में डूबे नजर आए, जिन्हें देखकर अंदाजा लगाना आसान था कि वहां कितनी ऊंचाई तक पानी पहुंच गया है। कोल्हापुर के रिहायशी इलाके भी इस दौरान पूरी तरह पानी में डूबे नजर आए। हर तरफ कई फीट तक पानी भर गया, जिसके बाद राहत और बचाव की टीम वहां तैनात कर दी गई। भारी बारिश की वजह से नवी मुंबई में एक 3 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। मलबे में दबे 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को मलबे से निकाल लिया गया, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक इमारत 10 साल पुरानी थी, जिसमें 52 लोग रहते थे। हादसे की आशंका के चलते कुछ लोग पहले ही बाहर आ गए थे, लेकिन हादसे का शिकार हुए लोग समय पर इमारत से बाहर नहीं निकल पाए। गुजरात के नवसारी में भी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। शहर का ऐसा कोई हिस्सा नजर नहीं आता जहां पानी का कब्जा न हो। नदी अपने किनारे को तोड़ते हुए शहर में ऐसे दाखिल हुई कि पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। आसमान से ली गई तस्वीरों में नवसारी का कोना कोना पानी में डूबा नजर आया। वहीं नदी भी खतरे के निशान को पार कर इतना ऊपर निकल गई कि वहां मौजूद पुल तक उसका पानी पहुंच गया। वहीं मुश्किल हालात से निपटने के लिए एसडीआरएफ की टीमों को पानी में उतार दिया गया है, जो नावों के सहारे लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। Z News।